5:50 कर लें सर। हाँ सर, आज मैराथन बैठकें करी है नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्या डिसाइड हुआ है, कब तक उम्मीदवार आप अनाउंस कर देंगे? देखिए, आज हमने हर नगर परिषद, नगर पालिका और ज़िले की टोली को बुलाया था। प्रदेश की जो चुनाव समिति है, जिसके सभी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, संगठन मंत्री हमारे रविंद्र राजू जी, पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी, श्रीमती सुधा यादव जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, ऐसे सभी लोग जो हमारी इस इलेक्शन कमेटी के आदरणीय सदस्य हैं, मेरे महामंत्री वेदपाल जी, वो सब इस बैठक में सुबह से बैठे थे और एक एक ज़िले को बुलाकर वहाँ जो चुनाव होने वाले हैं जिला परिषद के, ये हमारे नगर परिषद के, नगर पालिका के और वार्डों के, तो उसके बारे में सबसे जानकारी ली है और सबसे पैनल मांगे हैं। किसी स्थान से 2 नाम आए हैं, कुछ स्थानों से 3 नाम आए हैं। एक तरह से छटनी हो गई है कि भाई पहले उनके पास 7-7, 8-8, 10-10 नाम भी लड़ने वालों के थे, लेकिन आज की बैठक में एक तरह से प्रायोरिटी वाइज उन्होंने अपने नाम सौंपे हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो मैं कहूँगा कि हमारा 75% काम संपन्न हो गया है। अब समीकरण और बाकी चीज़ों को देखते हुए कल एक बार हम बैठेंगे। चुनाव समिति ने सारा दायित्व तो मुझे और मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, तो कल हमारे प्रभारी जी भी आ रहे हैं, आदरणीय विनोद तावड़े जी, संगठन मंत्री जी, और हम बैठेंगे और इस पर आगे की एक्सरसाइज करके मुझे लगता है कि कल शाम या परसों सुबह, अगर देर तक काम चलता है तो परसों सुबह भी हो सकता है, तो ये जारी कर देंगे कि कौन कौन चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं। उनकी टिकटें जो है वो जारी कर दी जाएंगी। मोटे तौर पर हमने पहले ही तय कर रखा था, उसी हिसाब से हमारी जानकारी भी लोगों ने दी है। नगर परिषद सब सिंबल से लड़ना चाहते हैं। नगर पालिकाओं में कुछ स्थानों पर ऑप्शन लिया है, कुछ स्थान लड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं लड़ना चाहते हैं। और पार्षदों के बारे में भी दोनों बातें हैं। कुछ स्थानों पर मत है कि हम सब स्थान पार्षदों लड़ें, कुछ स्थानों पर मत है कि हम 50%, 60% तक लड़ें, कुछ स्थानों पर मत है कि हम नहीं लड़े सिंबल पर। तो ये जिला इकाइयों को ही हमने उन पर छोड़ दिया है कि जो आपके लिए सुविधाजनक है उस प्रकार से आप जा सकते हैं। मुख्य तत्व विनेबिलिटी है, जीत है। तो जिस प्रकार से आपको लगता है कि अधिक से अधिक पार्टी के पार्षद जीत के आएगी, क्योंकि बहुत छोटी इकाइयों में पार्षद का समूह जो है वो वोटर बैंक बहुत छोटा हो जाता है, तो कई बार वहाँ परिवार, गली, मोहल्ला उस हिसाब से भी बढ़ने लगते हैं। तो उस नाते से उनको ये छूट दी है कि आप अपने हिसाब से निर्णय करें। तो एक बड़ी एक्सरसाइज आज दिन भर में हुई है और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई है कि सब लोगों ने बहुत होमवर्क करके जानकारियाँ यहाँ सौंपी हैं। मुझे इस बात का आनंद है कि हमने भी 2-3 तरह से अपना अध्ययन सर्वे करवा रखे थे। मुख्यमंत्री जी के पास भी कुछ रिपोर्टें थी, मेरे पास भी जो रिपोर्टें थी, लेकिन जो नीचे के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आया है बहुत मैं कहूँगा कि मेहनत करके आया हुआ फीडबैक है। तो ठीक जानकारियाँ इस प्रकार से मिली हैं और कल शाम तक या परसों सुबह तक ये सूची जारी हो जाएगी। सर, बस नगर परिषद ही सिंबल पर है, वार्ड और पालिका जिला नहीं? हाँ, जिले पर छोड़ा है, उसमें से कुछ ने हाँ की है। कल जब सूची जारी करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा कि ये सिंबल पर जा रहे हैं, जहाँ ओपन है वहाँ ओपन है, वो जानकारी उसमें हम देंगे कि कहाँ वो बिना सिंबल के जा रहे हैं तो वहाँ वो अलग नाम होंगे, जहाँ सिंबल पर जा रहे हैं तो वो अलग नाम होंगे। और जहाँ पे आप सिंबल पे लड़ेंगे, क्या मुद्दे फिर आपको उम्मीदवार रहने वाले हैं, किस मुद्दे के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे? देखिए, बड़ी बात तो ये है कि नगरीय विकास एक बड़ा मुद्दा बना है मोदी जी की सरकार आने के बाद, जिसमें स्वच्छता भी है, जिसमें वहाँ के जल प्रबंधन भी है, हर घर में नल से जल, हर घर तक गैस पहुँची है, सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है, सड़कें अच्छी हुई हैं पूरे देश में, प्रदेश में भी हुई हैं। उस नाते से तो हम ये कहेंगे कि जिस प्रकार के विकास के काम और गरीब कल्याण के काम इस समय में हुए हैं,
महामारी के समय जिस प्रकार से ख्याल रखा गया है गरीब लोगों का, 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन, इन सारी बातों को लेकर जाएंगे कि जब ऊपर से नीचे तक एक ही प्रकार की सरकार होती है। जब हम राज्य में चुनाव लड़ते तो डबल इंजन कहते हैं, जब छोटी सरकार में जाएंगे तो ट्रिपल इंजन कहेंगे। एक ही प्रकार की अनुकूल जब छोटी सरकार की होगी तो और तेजी के साथ काम हो सकेगा। जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने बीजेपी को हर जगह पे साथ दिया, मगर बीजेपी ने साथ छोड़ दिया हमारा। गठबंधन धर्म की बात करेंगे। गठबंधन धर्म नहीं निभाया हमने, गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है और विधानसभा में गठबंधन है और क्या कहेंगे इसको, नगर पालिका नगर परिषद के बारे में एक विचार इस प्रकार का आया था जिस विचार की अभिव्यक्ति हुई थी, लेकिन अब कई तरह के समीकरण बदले हैं और कई तरह के बदले हुए समीकरण ऐसे हैं कि जिस पार्टी को मुख्य प्रतिपक्षी मान रहे थे वो पार्टी मैदान छोड़ गई। तो इस बदले हुए समीकरण के हिसाब से अभी जो तीसरी पार्टी नई आ रही है उसकी भी बहुत छोटी सूची आई है। तो बदले हुए समीकरण के हिसाब से बहुत सारी बातें अभी खुली हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी को सर मुकाबला तो आपका कांग्रेस से होना, जब कांग्रेस ही चुनाव मैदान से चलेगी तो मुकाबला किससे करेंगे फिर आप? मतलब मुकाबला किससे है या बीजेपी कांग्रेस तो है नहीं, फिर तो मुकाबला किससे करेंगे? एक बड़ा सवाल ये भी बनता है सर। देखिए ये यक्स पर्सन आज की तारीख का है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी का सभी नगरों में जो सर्वेक्षण में मैं देख रहा हूँ 25% से 50% तक वोट है। तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के वोट को मुझे एक साथ रखना चाहिए, उसको एक साथ कमल के फूल पर वोटिंग करने का अवसर देना चाहिए। अगर बाकी लोग मैदान छोड़कर जा रहे हैं तो वो उनकी अपनी विफलता है। सरकार को एक तो विफल बताती है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस, हर मोर्चे पर सरकार पर विफलता के आरोप लगाती है, जब चुनाव का वक्त आता है तो मैदान छोड़ती है। क्या है ये कांग्रेस की भूमिका? कांग्रेस की भूमिका ऐसी है कि एक उंगली उठाती है तो उसके प्रति अपनी 3 होती हैं, ऐसे ही है। सर कल से कांग्रेस अपने विधायकों को छुट्टियों को लेके जा रही है, क्रॉस वोटिंग का डर है, आप लोगों को डर नहीं कोई, आप लोगों को प्लानिंग में लेके जाने की कुछ ऐसा? हम तो इस जंगल में जैसे वो शेर घूमता है ऐसे बीजेपी के सब विधायक घूम रहे हैं आराम से। हमारे पवार साहब विजयी होंगे और 9 वोट हमारे पास सरप्लस भी, हमारे 9 सरप्लस भी वोट है। बीजेपी का कोई जो है सब बहुत जबरदस्त हैं, जो जिनको डर है वो जा रहे हैं। सर आपके सरप्लस वोट का क्या बनेगा? कोई मांगेगा तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे, क्योंकि सरप्लस वोट है हमारे पास। जमा करवा के लिए तो नहीं, कांग्रेस को तो हम नहीं जा सकते, वो तो कांग्रेस